डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों में से एक हैं जिन्होंने समाज के वंचित वर्ग को आवाज दी और उन्हें समान अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। वे महार जाति में जन्मे थे जो उस समय अछूत मानी जाती थी। इसी कारण से बचपन से ही उन्हें सामाजिक भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा सतारा और मुंबई में हुई। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे और कठिन परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहते थे। 1913 में उन्हें बड़ौदा राज्य से छात्रवृत्ति मिली, जिसके तहत वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए और 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी की डिग्री ली और ग्रेज इन से कानून की शिक्षा प्राप्त की। भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों की लड़ाई शुरू की। 1920 के दशक में उन्होंने दलित समाज को संगठित करना शुरू किया और उनके लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक अधिकारों की मांग की। 1930 के दशक में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि सामाजिक परिवर्तन के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। इसी सोच के तहत उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और ब्रिटिश भारत की केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बने। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत और धार्मिक अंधविश्वासों के विरुद्ध तीखी आवाज उठाई। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्हें देश के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने भारतीय संविधान को ऐसा रूप दिया जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य घोषित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर जीवन भर बौद्ध धर्म से प्रभावित रहे। वे मानते थे कि बौद्ध धर्म ही उन्हें और उनके समाज को आत्मसम्मान और समानता दिला सकता है। इसलिए 1956 में उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक धर्मांतरण समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया और उनके साथ लाखों अनुयायी भी बौद्ध बन गए। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी भारत के करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि वे एक विचारधारा थे, समानता, न्याय और मानवाधिकारों के रक्षक। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर संकल्प और शिक्षा हो तो कोई भी व्यक्ति समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है।